कहूंगा, क्योंकि आज जिस अस्पताल में हम लोग उपस्थित हैं, ये एक बहुत बड़ी परिकल्पना थी। ये सपना नेताजी का, माननीय मुलायम सिंह जी का बनाया हुआ सपना। ये वो सपना है जिसके अंदर उन्होंने प्रयास किया कि दूर दूर के गांव के, शहरों के लोगों को जो इलाज नहीं मिल पाता है, कम से कम शुल्क में इलाज तो मिले। उसके साथ साथ यहां नौकरी करने के लिए, सुरक्षा के लिए उन सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाए जिन्होंने देश की सेवा की है, उनको यहां पे रखा जाए। और ये आप भली भांति ही जानते हैं कि नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे, तब भी उन्होंने कितने ऐतिहासिक निर्णय लिए। जो हमारे सरहद पे सिपाही रहते हैं, उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके जो सुविधाएं होती है, उनके लिए बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए। और उसी को देखते हुए मुझे लगता है ये निर्णय भी नेताजी ने लिया था कि जो कर्मचारी है, जो सुरक्षा कर्मचारी होंगे, वो सभी लोग आर्मी से रिटायर्ड वाले होंगे, उन्हीं को रखा जाए। तो हम लोगों का पूरा समर्थन है, और समर्थन आप लोगों के साथ इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों ने निरंतर, देखिए, सरकार आती है जाती है, नेता बनते हैं, सरकार पे आते हैं जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस अस्पताल की सेवा आप लोगों ने की है, मैं आप सभी का धन्यवाद, एक इस सैफई गांव का नागरिक होने के नाते भी आपका धन्यवाद देता हूं कि हमारे नेता की, माननीय नेताजी का जो सपना है, उसको पूरा करने में जो अहम भूमिका आप लोगों की रही है, उसको किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां तक आज बात है कि कर्मचारियों को हटा के प्राइवेट कंपनी को लाके कराने की, तो हमने देखा इससे पूरा देश जूझ रहा है। आज जिस तरीके से संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, जो सरकारी संस्थाएं थी, तो उनको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये भी हमने देखा है। उसकी वजह से कर्मचारियों को कितना बड़ा नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी संस्था होती है, जब वो बनाई जाती है तो एक उद्देश्य होता है। जैसा मैंने कहा कि इस अस्पताल को बनाने का भी एक कोई उद्देश्य था, जिसकी वजह से इस अस्पताल की स्थापना हुई और इसको आगे बढ़ाया गया। अगर मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आने वाले समय में आप लोगों को हटा के प्राइवेट कंपनीज को रखा गया, तो जो संदेश, जो एक परिकल्पना थी, हम लोग उससे निश्चित भटक जाएंगे। इस अस्पताल को खत्म करने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग आपके साथ हैं, और सिर्फ आज यहाँ खड़े होकर आपको ये बताने नहीं आए कि हम आपके साथ हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आने वाले 1-2 दिन में हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी इटावा या सैफई आएंगे। आप लोग अपनी तरफ से दरखास्त, एक चिट्ठी बना के लेके आइएगा। आपके लिए सरकार से बात करने की बात, लड़ने की बात, सरकार से लड़ना हो, मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़े, या उप मुख्यमंत्री जो इस समय आपका विभाग देखते हैं, उनसे बात करनी पड़े, हम सबके पास जाएंगे। और जो ये आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ये अन्याय नहीं है भाई। सरकार का काम होता है नौकरी देना, नौकरी जो दी हुई है उनको छीनना काम नहीं होता। अगर आपको देनी है 200 आवेदन, अगर आपको देने, देखिए बेरोजगारी इतनी है कि ये बात भी सच है कि जहां ये प्राइवेट होगा निश्चित ही बहुत आवेदन आ गए होंगे, और बेरोजगारी इतनी है तो करे क्या आदमी। लेकिन किसी का घर की रोटी छीन के वो रोटी किसी दूसरे के घर में देना, ये किसी सरकार का काम नहीं होता है। सरकार का काम रोजगार देना होता है। साथ में मैं समझता हूँ, ये भी मैं कह सकता हूँ कि ये काफी समय से ये दिक्कत चली आ रही है, इसको जड़ से खत्म करना जरूरी होगा। इसीलिए मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोग लखनऊ जाएंगे। आपके मंत्री जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पाठक जी, उनसे इसके बारे में बात करेंगे। उनसे बात करने के साथ साथ अगर उसके बाद आपकी नहीं सुनी जाती है तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि आप लोगों को इसके ऊपर न्याय दिया। और किसी भी दरवाजे जाना पड़े, किसी भी घर जाना पड़े, किसी भी शहर जाना पड़े, अगर हमारे भाइयों के
राहत नहीं दी जाती, हम लोग हर दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं। हर तरीके से हम लोग आपके साथ हैं। आज मैं यही कहूंगा कि आप लोगों के साथ पूरी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हर तरीके से है, और आने वाले 1-2 दिन में जैसे ही हमारे नेता आएंगे, मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपका धरना चल रहा होगा तो निश्चित माननीय शिवपाल सिंह जी हमारी जगह वो भी यहाँ पे खड़े होके आपको अपना समर्थन देने, आपकी बात सुने और आपकी बात को लखनऊ तक ले जाने का काम माननीय शिवपाल सिंह जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी शिवपाल सिंह